क्या आप जानते हैं पूरी दुनिया में हर साल 150 करोड़ टायरों का उत्पादन किया जाता है। यानी कि अगर हम हर मिनट के हिसाब से देखें तो लगभग 2850 टायर हर मिनट में खराब भी हो जाते हैं। आज मैं आपको दुनिया के सबसे बड़े टायरों के कब्रिस्तान के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि कुवैत में मौजूद है। जी हाँ, कुवैत में पिछले 20 सालों से टायरों को इकट्ठा किया जा रहा है। हजारों एकड़ में फैला ये टायरों का कब्रिस्तान इतना बड़ा है कि आप इसे स्पेस से भी देख सकते हैं। कुवैत जो कि एक बहुत ही रिच कंट्री है, आखिर क्यों कुवैत पिछले 20 सालों से इन टायरों को अपने यहाँ जमा कर रहा है? आखिर इसके पीछे क्या रहस्य है? मेरा नाम है आदि और आप देख रहे हैं द टॉक मीन्स एवरीथिंग। चलिए जानते हैं क्या है इसके पीछे का रहस्य। चलिए शुरू करते हैं। गाड़ियों के टायर 30,000 से 40,000 किलोमीटर तक चलते हैं। उसके बाद ये टायर किसी काम के नहीं रहते। इसके बाद या तो इसे फेंक दिया जाता है या फिर इनको रिसाइकिल कर दिया जाता है। लेकिन टायर रबड़ और सल्फर को मिलाकर बनाए जाते हैं, जिस वजह से इनकी रिसाइकलिंग में कुछ प्रॉब्लम्स को भी फेस करना पड़ता है। इनको रिसाइकिल करते समय इसमें बहुत ही ज्यादा धुआं प्रोड्यूस होता है, जो कि हमारे एनवायरनमेंट को पूरी तरह से प्रदूषित कर देता है। कई देशों में तो इनको रिसाइकिल करना पूरी तरह से बैन है। यहाँ तक कि यूरोपियन कंट्रीज में तो इन टायरों को गार्बेज में रखना भी गैर कानूनी कहा जाता है। ऐसे में ये कंट्रीज अपने इन टायर्स को कुवैत को बेच देती हैं। और ये है अरेबियन डेजर्ट के बीचों बीच 1000 स्क्वायर फीट में फैला सलेबिया टायर ग्रेवयार्ड। यहाँ पर 50 फीट के गड्ढों में टायर्स को डंप किया जा रहा है। कुवैत 1000 किलो टायर्स को मात्र 1 दिनार में खरीद लेता है और यहाँ स्टोर कर लेता है। 20 सालों से कलेक्ट किए जा रहे टायर्स को स्पेस से भी साफ देखा जा सकता है। कुवैत सरकार के हिसाब से यहाँ लगभग 7 करोड़ टायर्स उपलब्ध हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कुवैत एक बहुत ही रिच कंट्री है। इसके 1 दिनार की कीमत अमेरिकन डॉलर में $3.3 होती है। और अगर हम इसको इंडियन रुपीस में देखें तो इस 1 दिनार की कीमत इंडियन करेंसी में 270 रुपए के लगभग होती है। सभी ये जानना चाहते हैं कि आखिर कुवैत इतने सारे टायर्स क्यों जमा कर रहा है। पहले तो कुवैत सरकार के पास इसका कोई भी प्लान नहीं था, लेकिन कुवैत में हुई एक घटना ने सरकार को इस चीज को लेकर सीरियस कर दिया। हुआ कुछ यूं कि 2012 से लेकर 2020 के बीच यहाँ जो टायर्स पड़े हैं उनमें अपने आप ही आग लग जा रही थी। टायर्स रबड़ के होते हैं, इस वजह से यह आग बहुत ही तेजी से फैल रही थी, जिस वजह से कुवैत को बहुत ही ज्यादा नुकसान हो रहा था। इस वजह से टायर्स को अलग अलग स्क्वायर्स में रखने का फैसला किया गया, ताकि अगर उनमें आग लगे तो उसको इजीली कंट्रोल भी किया जा सके। लेकिन उसके बाद भी आग लगने का यह सिलसिला नहीं थमा और इससे उठने वाला धुआं भी बहुत ही जहरीली गैसों को प्रोड्यूस करता है। और साथ ही पास के शहर अल जहरा के लोगों को भी बहुत ही ज्यादा परेशानियां होने लगी। आप इस सैटेलाइट फोटो को देखिए, इससे आप इस तबाही का अंदाजा लगा सकते हैं। और ये इस ग्रेवयार्ड के केवल एक छोटे से स्क्वायर में फैले टायरों में ही आग लगी है। इस वजह से कुवैत पर इंटरनेशनली भी प्रेशर पड़ने लगा, क्योंकि टायर से निकलने वाली गैस वातावरण को पूरी तरह से प्रदूषित कर देती है। क्योंकि टायर से निकलने वाली गैस प्रदूषण को बहुत ही बड़े लेवल पर फैला रही थी। आखिरकार 2021 में कुवैत ने इन सारे टायर्स को ठिकाने लगाने का फैसला किया और इन सारे टायर्स को विदेशों में भेजने लगा रिसाइकिल करने के लिए। आपको बता दें कि इन टायर्स में 3 चीजें होती हैं, एक रबड़, एक सल्फर और एक स्टील वायर्स। पायरोलिसिस प्लांट की मदद से पहले रबड़ को मेल्ट किया जाता है और ये गैस बन जाता है। फिर इसको ठंडा किया जाता है और इसको फ्यूल की तरह यूज किया जा सकता है। कार्बन को रिसाइकिल नहीं किया जा सकता है, इसीलिए स्टील वायर्स को निकालकर उसको फैक्ट्रीज में रिसाइकलिंग के लिए भेज दिया जाता है। आज के टाइम टायर्स को रिसाइकिल करने के कई और भी नए तरीके आ गए हैं, जिसमें से एक होता है श्रेडिंग। टायर्स को श्रेड करके पाउडर फॉर्म में लाया जाता है और इसको कंस्ट्रक्शन के काम में लगाया जाता है। इससे रबड़ की टाइल्स बनाई जाती हैं। कुछ ही सालों में स्लेबिया टायर्स ग्रेवयार्ड अब कुछ इस रूप में सैटेलाइट से देखा जा सकता है। ये सैटेलाइट से ली गई 2023 की ही फोटो है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी ऐसी ही वीडियो के साथ।